कौन है जाकिर नाइक? मलेशिया के प्रधानमंत्री के भारत आने पर क्यों हो रहा है इस नाम का जिक्र, जो इस्लाम के नाम पर उगलता रहा जहर, दागदार है इसका अतीत। जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण से क्यों बच रहा है मलेशिया? कई सवाल खड़े हो गए हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री के भारत आने के बाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान मंगलवार को पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका शानदार स्वागत किया। वहीं दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम की उपस्थिति में तमाम एग्रीमेंट्स का आदान प्रदान किया गया, जहां अनवर बिन इब्राहिम ने कहा कि हमने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां मलेशियाई कंपनियों के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग करेंगी, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटलीकरण और खाद्य सुरक्षा जैसे नए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके साथ ही भारत में वांटेड अपराधी जाकिर नाइक पर भी मलेशिया के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कौन है जाकिर नाइक और क्यों उसे भारत को सौंपने की बात कही जा रही है। और आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इस नाम का इतना जिक्र हो रहा है, ये है कौन? जाकिर नाइक भारत में वांटेड अपराधी है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर केस दर्ज है और वह अपने कट्टरपंथी भाषणों के लिए जाना जाता है। वह इस्लाम के नाम पर इंसानियत के खिलाफ जहर उगलता है। उसके ज्यादातर भाषण महिला और हिंदू विरोधी होते हैं। कट्टरपंथी देशों में वह बेहद लोकप्रिय है और भारत के कट्टरपंथी तबके में भी उसकी पहुंच है। साल 2016 में से ही सरकार ने जाकिर को भगोड़ा घोषित कर दिया। जाकिर नाइक कई मौकों पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ा चुका है। वह भारत समेत 5 देशों में अपने भड़काऊ भाषणों के चलते बैन है। जाकिर नाइक मलेशिया में रहता है। जाकिर ने अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए इस्लामिक टीवी चैनल पीस टीवी शुरू किया और ये कई देशों में टेलीकास्ट किया जाता है। इसी के जरिए जाकिर ने अपनी फेम बढ़ाई। वह खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताता है। बीते 2 दशक में वह 30 से अधिक देशों में भाषण दे चुका है। उसे मोटी फंडिंग मिलती है। वह खुद को धर्म गुरु बताता है। साल 2016 से ही भारत से फरार भगोड़ा जाकिर नाइक मलेशिया में जाकर बस गया। ऐसे में अब उसे भारत को सौंपने की बात कही जा रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को संकेत दिया कि अगर भारत विवादास्पद इस्लामिक उपदेश जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत देता है तो उसकी सरकार उसे प्रत्यार्पित करने के भारत के अनुरोध पर विचार कर सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में एक सत्र के दौरान इब्राहिम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखा जाए तो मलेशिया और इस्लामिक साफ तौर पर देखा जाता है इस्लामिक देश है। बहुसंख्यक आबादी इस्लामिक तौर पर देखें तो मुस्लिम है और जाकिर नाइक की लोकप्रियता का आलम तो ये है कि वहाँ के बच्चे बच्चे तक उसे जानते हैं। उसका दबदबा है कि अल्पसंख्यकों को लगता है कि उसकी वजह से समाज में भेदभाव बढ़ रहा है। उसके कट्टरपंथी भाषणों को सुनकर युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मलेशिया सरकार उसके भारत को सौंपने के तौर पर अगर देखा जाए तो वह विदेश में रहकर भी भारत सरकार और हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि साफ तौर पर क्या मलेशियाई सरकार निष्पक्षता से जांच करती है या नहीं। वहीं ये भी नहीं भूला जा सकता कि अनवर इब्राहिम का भी विवादों से गहरा नाता रहा है। बीते साल एक हिंदू युवक के धर्म परिवर्तन को लेकर खूब विवाद हुआ और इसके साथ ही जाकिर नाइक को उनका बेहद करीबी बताया जाने लगा। जाकिर नाइक ने भारत से भागने के बाद मलेशिया में ही शरण ली और यहाँ तक कि नाइक को कई बार अनवर इब्राहिम के साथ देखा गया है। ऐसे में अनवर इब्राहिम के इस दौरे पर जाकिर नाइक के वापसी की मांग उठना और साफ तौर पर उनका ये बोलना कि अगर भारत सबूत पेश करता है तो जरूर उसे सौंपने की बात के बारे में सोचा जा सकता है। इन तमाम चीजों को जोड़ा जाए तो मामला यहाँ साफ तौर पर क्लियर है कि अगर मलेशिया की सरकार निष्पक्षता से जांच करती है तो भारत का ये भगोड़ा अपराधी भारत को सौंप दिया जाएगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।